भगवान शिव की आराधना 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है। आप लोगों ने अगर पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर काया नष्ट होने का श्राप लग गया। चंद्रदेव की काया टपकने लगी। भगवान देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था कि चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। और चंद्रदेव की काया ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। जब मनाया, भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आता है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए। माँ छिपरा ने उनका सहयोग प्रदान करा। माता छिपरा ने उनको सहयोग दिया, जिसके बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी। करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, और जब गौ हत्या का दोष लग गया तब उस दोष को मिटाने के लिए मां अहिल्या ने गौतम बाबा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करी। जिस आराधना के बल पर 3 देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा, आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाएगा। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे। शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा। स्नान कर कर आए, शिव को वापस उठाया तो उठे नहीं। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग का पूजन कर कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप भी अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, 1 लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के यहाँ संतान हुई, सुदेहा के यहाँ संतान नहीं। और
सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं तो घूष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे दो। सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया तो विवाह किया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। उसको पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करती थी। आज विसर्जन करने गई, जब कर कर विसर्जन कर कर जब वापिस आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। बाबा कृपा करिए, मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। एक हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के पुत्र को ठीक करा। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन भगवान तुमरुका जी करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा रतलाम नगर में बड़े आनंद के साथ